अरे भाई, तो हमको गर्व तो मत कराओ, तुमको गोडसे पर गर्व है तो हमको नहीं है। नरेंद्र मोदी में एक रोशनी देखता हूँ। क्या यही हिंदू धर्म है जो आज गुजरात में हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री भले कह दें कि मुसलमान जहाँ रहता है वो शांति से नहीं रहता, लेकिन 14 करोड़ मुसलमान हैं। सभापति जी, हमको याद रखना चाहिए 10,000 मुसलमान आया था इस देश में, उसको उस समय हम अरब सागर में नहीं डुबा सके, तो 14 करोड़ को अरब सागर में डुबाने वाले हम लोग नहीं। उमा भारती जी थे। उमा जी की भाषण को सुन के मुझे ऐसा लगा कि हम लोग संसदीय जनतंत्र के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। यदि मुझे बहुत जानकारी तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति की जानकारी मुझको भी है। राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया हूँ, 50 वर्षों से देश की राजनीति में हूँ। एक ज़माने में नाजी लोगों ने इसी तरह से संसद का उपयोग किया था। वही भाषा, वही भावना, वही अभिव्यक्ति हमें देखने को मिली। जिस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया, शुरू तो उन्होंने इससे किया कि हम किसी का आक्षेप नहीं करना चाहते, देश में सहमति की राजनीति चाहते हैं, सब मिलकर के इस समस्या के जड़ में जाएं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गड़बड़ी की। कांग्रेस पार्टी 1984 में गड़बड़ी की है उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा 1920 में गड़बड़ी हुई। खिलाफत आंदोलन का उन्होंने विरोध किया और कहा कि कम्युनलिज्म वहाँ से शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे, शायद उमा जी को मालूम है कि नहीं मालूम है। दुनिया, ठीक है, मुझे मालूम है तो हमको भी ये मालूम है कि गांधी जी को मारने वाले कौन थे। इतिहास जो हम उन बातों में पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गांधी को ये देश भुला दे। दुनिया आज याद कर रही है। जहाँ जनतंत्र है वहाँ के लोग याद कर रहे हैं, जहाँ जनतंत्र नहीं है वहाँ जनतंत्र के लिए लड़ने वाले याद कर रहे हैं। और गांधी के बारे में लुई फिशर ने जो किताब लिखी है, उमा जी, मेरा निवेदन है कभी उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि जिस दिन गांधी जी मरे थे दुनिया के विभिन्न देशों में क्या प्रतिक्रिया हुई, किस तरह गरीब रोया था, किस तरह राजनेता रोए थे। एक सोवियत यूनियन को छोड़ करके, माफ़ कीजिएगा सोमनाथ चटर्जी जी, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ झंडे न झुक गए। क्यों आप टोका टोकी, प्लीज क्यों टोका टोकी कर रहे हैं? आसन के बिना अनुमति से आप खड़े हो जाते हैं, ये परंपरा नहीं है। प्लीज टेक योर। पाकिस्तान का उनको ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के जो निर्माता थे उन्होंने गांधी के ऊपर बहुत शोक संवेदना प्रकट की थी और उन्होंने दुनिया का एक महान व्यक्तित्व बताया था। और आप उससे ज़्यादा जानते हो वो इतिहास मुझको नहीं मालूम। सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं कोई किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। कर सकते हैं जो महात्मा गांधी के बारे में मैं जिन्ना के शब्दों को याद नहीं करता, जिन्ना और नाथुराम गोडसे के शब्दों को आप ही याद करती हैं। हाँ, वो ठीक है, बराबर है। अरे भाई, तो हमको गर्व तो मत कराओ, तुमको गोडसे पर गर्व है तो हमको नहीं है। कि उमा जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि उन्होंने जैसा भाषण शुरू किया है वैसा ही उसका अंत करेंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो सिद्धांत फासिस्टवाद के जड़ में है, वो सिद्धांत जो जर्मनी को वहाँ पर पहुँचाए थे। हम इतिहास को भूल जाते हैं। हिटलर पावर में संसद के जरिए आया था, इसी संसद का उन्होंने उपयोग किया था। संसद माने इस संसद का नहीं, इसी प्रकार की संसद का उन्होंने उपयोग किया था। आज उमा जी अपना भाषण नहीं दे रही थी, भाषण दे रही थी उस हिंदुत्व का जो हिंदुत्व इनके दिमाग में बैठा हुआ है कहीं न कहीं। क्षमा कीजिएगा अगर एक बात मैं कहूँ, बड़े आदर के साथ
मैं देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में एक दिन सार्वजनिक रूप से कुछ कहा था। आज उन बातों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन अटल जी को मैं पिछले 50 वर्षों से या 40 वर्षों से जानता हूँ। 1962 में पहली संसद में आया था, तब से उनके बहुत नज़दीक रहा। अटल जी में और जो कमी हो, कभी अपनी भाषा को इस तरह बदलते हुए उनको नहीं देखा। इन्होंने 70 का कोई उदाहरण दिया, मुझे नहीं मालूम 77 में भी अटल जी के नज़दीक रह के काम करने को मिला था। लेकिन मुझे अजीब लगता है कि अटल जी सा व्यक्ति जो विदेशी शक्तियों से संबंध रखता हो, उन्होंने वो भाषण कैसे दे दिया जो भाषण उन्होंने गोवा में दिया। उनके भाषण को और उमा जी के भाषण को सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए कोई स्थान नहीं है जनतंत्र के जरिए इस देश को चलाना। वैद्या जी एक इनके नेता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता हैं। कल टीवी के ऊपर उनका एक भाषण मैंने सुना, कहा एनडीए की अपनी एजेंडा है, उस एनडीए में डीएमके की अलग एजेंडा है, तेलुगु देशम की अलग एजेंडा है। सब लोग अपनी अपनी एजेंडा चला करके कुछ पाना चाहते हैं, सब लोग अपनी अपनी बातों को दोहराता चाहते हैं। हमारी भी अपनी एक एजेंडा है और उस एजेंडा को चलाने के लिए हम मजबूर हैं। ये बातें जब वो कहते हैं, तो जब बार बार ये यहाँ इस सदन में कहा जाता है और बाहर भी कहा जाता है कि सरकार भाजपा की नहीं है, एनडीए की है, तो मैं नहीं जानता सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की है या वैद्या जी की है। इस बात का भी खुलासा एक बार हो जाना चाहिए। मैं आपके जरिए सदन से एक निवेदन करूँगा, बहुत खून बह चुका। हमारे एक मित्र हैं, बहुत दिन हमारे साथ वो भी रहे, रक्षा मंत्री हैं देश। कल या आज ही उनका एक वक्तव्य पढ़ा कि जयप्रकाश जी ने कहा था कि मैं चंद्रबाबू नायडू में एक रोशनी देखता हूँ। मुझे पता नहीं, नरेंद्र मोदी में एक रोशनी देखता हूँ। पता नहीं जयप्रकाश जी ने कहा था या नहीं, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस को रोशनी जरूर दिखाई पड़ती है। वैसे लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। तो सभापति जी कहाँ हम ले जाए? क्या ये भाषा तो मैं, इसमें कोई असंसदीय हो तो मैं वापस ले लूँ। मैं तो थोड़े ही शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। अगर इतना गुस्सा आता है तो उस गुस्से को समझते हुए मैं चुप भी हो सकता हूँ, लेकिन सभापति जी नहीं कर रहे हैं ना। मैं चंद्रशेखर जी को बहुत गुरु तुल्य मानती हूँ, जितना अटल जी को मानती हूँ उतना ही इनको मानती हूँ। ना तो मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में एक शब्द बोला। आपने जो जॉर्ज साहब के लिए भाषा का प्रयोग किया ना माननीय चंद्रशेखर जी, अगर आप उसको वापस ले सके बहुत अच्छा नहीं हुआ। वो आपके मुँह से हम सोच भी नहीं सकते थे। आसन से कह दिया गया है। उमा जी क्यों आप चिंतित हैं? मैंने कहा कोई आपत्ति कि उमा जी ने खिलाफत मूवमेंट का विरोध किया और कहा, अरे सुन लीजिए, अब आप जवाब ही नहीं देने। अब बैठे बैठे नहीं बोले। और खिलाफत मूवमेंट से मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हुआ। इसका मतलब ये था कि गांधी जी ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। और अगर ऐसी बात है तो देश के इतिहास को फिर से बदलना पड़ेगा। किसी देश में, अरे भाई आप तो चुप रहिए, आप भी उनसे क्यों कंपटीशन कर रही हैं? उमा जी से कोई कंपटीशन है क्या? मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि जब किसी देश से जनतंत्र मिटाना हो, उसकी सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म कर देना हो, तो उनके प्रतीकों को सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए। गांधी जी इस देश के प्रतीक हैं। गांधी जी इस देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के आदर्शों के उदाहरण हैं। उनको समाप्त करना देश की परंपरा को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा सेकुलरिज्म तभी रहेगा जब हिंदू धर्म रहेगा। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म क्या है उसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। हिंदू धर्म की व्याख्या 400-600-800 वर्षों की नहीं है। हिंदू धर्म की व्याख्या 5000 वर्षों की है। वेदों से, उपनिषदों से वो निकली है। आप के जरिए मैं इस सदन को कहना चाहूँगा कि वेद के ज़माने में, उपनिषद के ज़माने में कोई मंदिर नहीं थे, कोई राम और शिव की पूजा नहीं होती थी। यज्ञों के जरिए, मंत्रों के जरिए, एक परंपरा के जरिए ये धर्म सारे देश में, सारी दुनिया में अपना प्रभाव रखता था। वहाँ जो उन्होंने श्लोक दोहराया कि भगवान तो एक है, पहुँचने के रास्ते अलग अलग हैं, कौन राही किस रास्ते से उस मंजिल पर पहुँचेगा, इसके लिए झगड़ा क्यों होना चाहिए? अगर ये हिंदू धर्म है
तो उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई अंतर नहीं है। आज जो कहा जाए, जो पढ़ रहे हैं अभी सोमनाथ दादा ने पढ़ा, क्या वही हिंदू धर्म है? क्या यही हिंदू धर्म है जो आज गुजरात में हो रहा है? आपने दूसरी बात कही कि आज़ादी के बाद किसी जगह इस तरह दंगा नहीं रुका जिस तरह से दंगा रुक गया गुजरात में। 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर, आज 2 महीना हो गए, दंगा आज भी चल रहा है। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि मैंने कोई कई 100 करोड़ रुपया कमा लिया, कि ज़मीन पर कब्जा कर लिया। 4 महीना मैं भी सरकार में रहा, भाई संजोग से दूसरे की मर्जी पर। जिस दिन मैं सरकार में आया था 70 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ था और 3 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर एक जगह भी कर्फ्यू नहीं लगा। 100 लोगों को गोली से मार दिया सरकार ने गुजरात की। ये कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है। एक तरफ गरीबों को उभार दो कि दंगा करो और दूसरी तरफ कामयाबी दिखाने के लिए गरीबों को मार दो। ये बात देश को चलाने की नहीं है। सरकार दंगे को रोकने की जिम्मेदार है। आपने कहा कि कोई किसी की रक्षा नहीं करता, व्यक्ति रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की रक्षा करे। जो सरकार नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाती उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो सरकार इस काम में निकम्मा साबित हो गई है उस सरकार को बर्दाश्त करना सबसे अधिक राजधर्म के विपरीत है। प्रधानमंत्री दूसरे को राजधर्म की शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले अपने राजधर्म का पालन करना सीखें। और राजधर्म यह है कि केंद्र सरकार अगर कहीं निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, कहीं धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, तो उसको रोकने का काम करे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये देश एक ऐसे अंधेरे में जा रहा है जिस अंधेरे से निकाल पाना इसके लिए कठिन होगा। मैं जानता हूँ भाषणों का असर नहीं होने वाला। चुनाव में जीत जाना आसान है, वोट सरकार चलाना आसान है, लेकिन देश ऐसे नहीं चलेगा। और आज हम ही नहीं, केवल विरोध पक्ष के लोग नहीं, केवल गुजरात की जनता नहीं, आज दुनिया के लोग भारत के बारे में क्या दृष्टि रखते हैं, ये आपको और हमको सबको मिलकर के सोचना चाहिए। अभी 2-3 महीना पहले ही देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के गृह मंत्री ये कहते थे कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ती जा रही है, ऊंची उठती जा रही है। जिस अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देशों के ऊपर हम अपनी वैदेशिक नीति की प्रखरता का बखान कर रहे थे, आज उनसे क्या ध्वनियाँ आ रही, आज उनसे क्या टिप्पणियाँ आ रही। हमको तो आप इस सदन में चुप करा सकते हैं, लेकिन अभी इतना शक्तिमान देश नहीं हुआ है कि बाहर से आने वाली इन बातों को आप रोक सकें। यहाँ किसी को चुप करा देना आपके बस में है, लेकिन चुप कराने वाले कभी इंसानियत को चुप नहीं करा सके हैं। देश में नहीं, दुनिया के इतिहास ने बताया है कि जब कोई आदमी तलवार के बल पर केवल सत्ता कर बचाना चाहता है, तिकड़म के बल पर, झूठे व्यवहार के ऊपर, एक दूसरे को धोखा दे करके, जनता के साथ छल कपट करके अगर कोई सरकार चलाए, कुछ दिन सरकार चला सकता है, लेकिन देश नहीं चला सकता। आज वैसी स्थिति में देश पहुंच गया है। और वैसी स्थिति में पहुंचने का आधार ये है कि पहली बार मुझे भी अनुभव हो रहा है कि अब मेरे जैसे लोगों को संभल करके बोलना चाहिए। जो गोधरा में हुआ, जो गुजरात में हुआ, वो कहीं यहाँ भी न होने लगे, इसका भी डर लगने लगता है। गोधरा में जिस दिन हत्या हुई थी, यहाँ पर हमारे सभापति जी, अध्यक्ष जी नहीं हैं, उनके पास मैं गया, कहा कम से कम आज तो गोधरा के ऊपर सर्वसम्मति प्रस्ताव किया जाए। अखिलेश जी ने और रामविलास पासवान ने एक काम रोको प्रस्ताव रखा था। हमने कहा उसी को आधार बना करके कुछ कहा जाए, लेकिन उस दिन इधर से कम शोर हुआ था, ज़्यादा शोर आपकी ओर से हुआ था। उस दिन हिंदू की रक्षा करने के लिए आप लोग ज़्यादा प्रखर थे। अगर गोधरा पर उस दिन ये सदन एक मत से राय देता तो प्लीज क्यों अगर गोधरा पर उस दिन प्रस्ताव हो जाता तो शायद कम से कम ये कहने का अवसर नहीं मिलता कि गोधरा के कारण ये सारा हत्याकांड हो रहा है, लेकिन वो नहीं हुआ। हम किसी ने कहा था कि इस प्रस्ताव को रखिए, की तरफ से मना किया गया और ये कहा गया भी जैसा उमा जी ने शुरू में कहा, अच्छा होता अगर इसका कारण बताती कि क्यों ये दंगे हुए।
दंगे इसलिए हुए कि लोगों के मन में अविश्वास है, लोगों के दिल टूटे हुए हैं, लोग समझता है उनका जीवन सुरक्षित नहीं, जीवन उनका सुरक्षित नहीं है। और इस कारण चाहे गोधरा हो चाहे अहमदाबाद हो, हत्या हिंसा हर जगह एक ही है। और जो भी हत्या और हिंसा करता है वो भूल जाता है कि अगर एक मर्द या औरत मरती है तो वो भारत माँ का एक बेटा और एक बेटी मरती है। और इसीलिए कुछ लोग ये समझते हैं कि भारत माँ के लाडले बेटे अकेले वही हैं। अगर वो समझें कि दूसरे भी उसके बेटे हैं, दूसरी भी बेटियां हैं, तो शायद हमारे सोचने का तरीका अलग हो सकता है। 1984 में हुआ, क्या उसी को बराबर हम याद करते रहेंगे? क्या 1984 के कारण गुजरात सही हो जाएगा? 1984 में नहीं, 1984 में मुझे मालूम नहीं कितने लोग गए थे। जिस दिन दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, मैं 15-20 लोगों के साथ दिल्ली की सड़कों पर अकेले घूम रहा था, बिना अब प्लीज जिन्होंने लगातार प्रधान हम लोग भी नहीं बैठे बैठे ना बोले कृपया। आप भी नहीं होने अब शांति बनाए रखे प्लीज। नहीं, ऐसे ही अगर चलेगा तो हम तो नहीं, हम कह रहे हैं कि हम तो देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखना भी मना हो तो कहिए आपकी तरफ न देखो। नहीं, हमारा अच्छा कभी नहीं होता, भाषण तो आपका अच्छा होता है, लेकिन सभापति इसलिए नहीं अच्छा हो रहा है कि मैं आपकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो भाषा इस्तेमाल करना देश के लिए घातक है, और देश के लिए जो घातक है वो मेरे लिए वर्जित है। जिस तरह का भाषण यहाँ पर हो रहे हैं और जिस तरह का भाषण आप लोगों ने दिया है, उससे गुजरात के दंगे और भड़केंगे। ये मत समझिए कि आपके डराने से लोग डर जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री भले कह दें कि मुसलमान जहाँ रहता है वो शांति से नहीं रहता, लेकिन 14 करोड़ मुसलमान हैं। सभापति जी, हमको याद रखना चाहिए 10,000 मुसलमान आया था इस देश में, उसको उस समय हम अरब सागर में नहीं डुबा सके, तो 14 करोड़ को अरब सागर में डुबाने वाले हम लोग नहीं हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।